हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम पीएससीबी टेक्स्ट बुक। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। एंड मोड क्या होता है? मोड में हमने वो वाली ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही हों। ओके, सो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है वैसे भी आप इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, या फिर आप सीधा काउंट करो कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। बट जब ऐसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें तो हमें मोड फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम पहले इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो टेबुलर फॉर्म में हम डेटा कैसे अरेंज करते हैं ये हम 6th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। सो वही चीज हमने यहाँ पर करनी है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर हम लिख लेंगे टैली मार्क्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम्स एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं। सो एक ऑब्जर्वेशन है 12, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 13, देन वी हैव 14। ठीक है, 14 भी है यहाँ पर, 15 भी है, 15 लिख लो। देन वी हैव 16, 16 लिख लो। देन वी हैव 17, 17 लिख लो। देन वी हैव 18, 18 लिख लो यहाँ पर। 18 के बाद है 19, यहाँ पर लिख लो 19। 19 के आगे मुझे कोई भी और ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रही है। ठीक है, सो अब हमने इन ऑब्जर्वेशंस की चेक करनी है फ्रीक्वेंसी। सो हम देखेंगे कि 12 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 12 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 3। टैली मार्क्स में हम इस तरह से 3 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 13, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ हम लिख देंगे 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 14, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो 14 की फ्रीक्वेंसी है 5। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो इसको, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 15 की फ्रीक्वेंसी है 11। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो फ्रीक्वेंसी है 7, यहाँ पर लिख दो। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 17। सो यहाँ पर चेक करो, 1, 2। 17 की फ्रीक्वेंसी है 2। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो, 1, 2। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 18, 1। सो 18 की फ्रीक्वेंसी है 1। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से। नेक्स्ट है 19, 1। 19 की फ्रीक्वेंसी है 1। टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट कर दो 1 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के साथ। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। सो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या मेंशन्ड है? 11। 11 फ्रीक्वेंसी कौन सी ऑब्जर्वेशन की है? 15 की। सो मोड क्या आ जाएगा? 15। सो मोड इज इक्वल टू 15। दिस इज द आंसर। सो जब आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दी हों तो आप पहले उन ऑब्जर्वेशंस को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लो। उससे क्या होगा कि आपको डेटा एनालाइज करना काफ़ी इजी हो जाएगा।
ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.